नमस्कार दोस्तों, मैथ्स वायु में और पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय कक्षा 11 का चैप्टर फर्स्ट है, उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। अभी तक हमने समुच्चय और समुच्चय के निरूपण करने के प्रकार, इसमें रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप पढ़ा है, समुच्चय निर्माण रूप पढ़ा है, समुच्चयों के प्रकार पढ़े हैं। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान और समान समुच्चय और असमान समुच्चय, इन समुच्चयों को हमने पढ़ा है। अब हम आगे बात करेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे बी सबसेट ऑफ ए बी सबसेट ऑफ ए या बी उपसमुच्चय है ए का पढ़ते हैं। अगर उपसमुच्चय क्या होता है कि बी में जितने भी अवयव हैं सारे के सारे ए में उपस्थित हों तो जो बी है वो ए का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। और उपसमुच्चय जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझे, जैसे ए हमारे पास में एक कोई क्वेश्चन है, एक 3 5, ये कोई समुच्चय ए और बी हमारे पास एक समुच्चय है, उसमें एक्स टाइप के अवयव हैं सच दैट एक्स एक 6 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। तो हम बी को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे कि बी में एंड प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाती है, तो 6 से छोटे होंगी तो मतलब 5 तक लेनी है और 5 से में भी कौन सी विषम संख्या, तो 1 3 5। तो यहाँ पे जो बी का प्रत्येक अवयव है ए में उपस्थित है, क्योंकि 1 है जो बी ए में भी है। ये बी का अवयव 3 है जो ए में उपस्थित है, और बी का अवयव 5 है वो भी ए में उपस्थित है। तो यहाँ बी सबसेट ऑफ ए है, या फिर यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी भी उपस्थित है, क्योंकि ए का जो प्रत्येक अवयव बी में भी उपस्थित है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ए बराबर है ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू है हमारे पास में ए बी सी और डी। तो क्या ए हमारे पास बी सबसेट ऑफ ए है? क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है? तो हमारे पास हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बी का अवयव जैसे ए है वो तो ए है वो तो बी को बिलोंग कर गया, बट ए को बिलोंग कर गया, और जो बी का अवयव बी है ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि सबसेट बी है, यहाँ पे ए का सबसेट ऑफ ए नहीं है, अर्थात बी ओ ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो इस पर बात का खास ध्यान रखेंगे, ये जब पूरे अवयव ही हों, शामिल हों इसमें, सिर्फ बी के सारे अवयव इसमें हों, तब हम कहेंगे कि जो बी है ए का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, नोट लगा के लिख लेते हैं कोई बात। यदि प्राकृत संख्या हम एन से लिखें, पूर्णांक संख्यान को हम पूर्णांक संख्याएं हमारे पास जेड हों,
परिमेय संख्याएं क्या हो, कैपिटल क्यों हो, और परिमेय वास्तविक संख्याएं हो इसको हम किस प्रकार लिख दें, कैपिटल आर से लिखें। और सम्मिश्र संख्याएं उनके समुच्चय को कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उनको हम कैपिटल सी से लिखें। तो जो हम सामान्य संकेत का उपयोग करते हैं, सामान्य संकेत जिसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कैपिटल एन है, प्राकृत संख्या है, वो सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्याओं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, वो परिमेय संख्याओं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और जो परिमेय संख्याएं हैं, वो वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और जो वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, सभी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। कि कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय होता है। दूसरी बात ये लिख लें नोट लगा के कि यदि ए सबसेट ऑफ बी है तथा बी सबसेट ऑफ ए भी है, तो यहाँ से हो जाता है कि ए बराबर क्या होता है, बी। जिस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए है और ए सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या है, बी है। तो हम ऐसे देखने पर भी पता चल रहा है कि ए बराबर क्या है, बी है। तीसरी बात ये है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसमें हम क्या ऐसे लिखते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए है, जो बी है वो ए का क्या है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे जो बी है, बी ए का उचित समुच्चय कहलाता है। और ए है जो बी का क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। मतलब बी सबसेट ऑफ ए है, तो बी है जो ए का क्या कहलाता है, उचित समुच्चय। मतलब बी का जो प्रत्येक अवयव है वो किसमें उपस्थित है, ए में। और यहाँ पे भी यही अर्थ निकलता है कि ए है वो बी का क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय। अर्थात जो ए है उसके अंदर उसके अधीन है बी उसके अधीन आ रहा है ना, मतलब बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं। ये दोनों बातों का अर्थ एक ही होता है, पर बोलने में अलग अलग बोली जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम अंतराल के रूप में आर के क्या उपसमुच्चय। आर यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, मान लो ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसे लिख दो, ए कॉमा बी जो क्या है, आर को क्या है, संबंधित है। मतलब ए और बी आर को बिलोंग करती है। और एक संबंध और लिख लेते हैं कि जो बी है वो ए से बड़ा है। क्या लिख लिया हमने कि ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है, एक ही बात है। इस प्रकार हमने दो संबंध लिख लिए कि ए और बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कोई दो संख्याएं हैं और बी है वो ए से बड़ा है। इस प्रकार लिख लिए। तो हम अंतराल के रूप में अंतराल को हम ये तो मझले छोटे कोष्ठक से या फिर बड़े कोष्ठक से इस प्रकार दर्शाते हैं। इसको हम बोलते हैं विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं संवर्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई संख्या है, ए और बी दो संख्या हैं, और हमने उनको इस प्रकार लिख दिया कि ए और बी, और उसके ऊपर विवृत अंतराल का क्या लगा दिया हमने, कोष्ठक लगा दिया या फिर एक साइन लगा दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मतलब यहाँ पे बी तो बड़ा है, ए छोटा है, तो मतलब इसमें मान लो कोई संख्या बीच में
इनमें कोई संख्या है x आती है, जो x है होगी वो a से तो बड़ी होगी और b से छोटी होगी। इसका मतलब ये है कि a को b के ऊपर विवर्त अंतराल लगा दिया तो उसका तात्पर्य होता है कि x है, इसके अंदर जो कोई भी अवयव आएगा, सपोज x आ रहा है, वो a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इन छोटे वाले कोष्ठक या विवर्त अंतराल का तात्पर्य होता है। और ये मान लो बड़ा लगा दिया कोष्ठक, यानी सवर्त अंतराल लगा दिया, क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया, तो इसका तात्पर्य होता है कि उसमें एक्स टाइप के तो अवयव आते हैं, कि बस क्या एक्स टाइप के अवयव आते हैं, और जहाँ पे एक्स है वो ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है। इतनी बात तो लिखते हैं, साथ में हम जो उसका मान है एक्स का वो ए के भी बराबर हो सकता है और बी के भी बराबर हो सकता है, जब क्या हो, क्लोज्ड इंटरवल हो, यानी सवर्त अंतराल हो। तो संख्या रेखा पे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि मान लो संख्या रेखा पर कोई ये संख्या है a और ये संख्या है b, तो विपरीत अंतराल को इस प्रकार दर्शाते हैं कि संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो a और b के मध्य की संख्याएं आएंगी सब विपरीत अंतराल के अंतर्गत। तो विपरीत अंतराल के अंतर्गत ये मान लो हमने a और b के अंतर्गत a और b के मध्य की संख्याएं ले ली हैं। और जब बात की जाती है सवर्त अंतराल की, तो सपोज ये a है, ये कोई b है, तो a और b के मध्य की तो संख्याएं आती हैं, पर उसमें a भी शामिल होता है और b भी शामिल होता है। और विपरीत अंतराल में क्या होता है, a और b खुद शामिल नहीं होते हैं, केवल उनके बीच की संख्या शामिल होती हैं। और समवर्त अंतराल में a और b भी शामिल होता है। और तीसरी बात इस प्रकार की ली जाए कि यदि a तो शामिल हो और b शामिल नहीं हो, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि a की तरफ तो क्या लगा हुआ है, समवर्त अंतराल, और b की तरफ लगा हुआ है विपरीत अंतराल। मतलब a की तरफ तो लगा हुआ है ओपन क्लोज इंटरवल और b की तरफ लगा हुआ है ओपन इंटरवल। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि इसमें x टाइप के तो अवयव आते हैं, समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं ना। तो मान लो इसमें x कोई संख्या आएगी, वो जो होगी जो a से तो छोटी होगी या उसके मतलब a से तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और b से क्या होगी, छोटी होगी। अब यदि b की तरफ भी दोनों तरफ a और b दोनों तरफ क्या हो, क्लोज इंटरवल हो, तो यहाँ पे भी बराबर का साइन आता है दोनों तरफ। और दोनों तरफ यदि क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल हो तो दोनों तरफ बराबर का साइन नहीं आता। तो इसको संख्या रेखा आप दर्शाना चाहें तो इस प्रकार दर्शाएंगे, मान लो ये a है और ये b है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ए और बी जब ऐसा आए तो इनके बीच मध्य संख्याएं तो सभी शामिल होंगी। ए और बी के मध्य की सभी संख्याएं, सभी जो संख्याएं होंगी वास्तविक सभी संख्याएं शामिल होंगी। और ए की तरफ लगा हुआ है समवर्त अंतराल, तो ए शामिल होगा। और बी की तरफ विपरीत अंतराल लगा हुआ तो बी शामिल नहीं होगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे। चौथी बात इस प्रकार से कर ली जाए कि ए और बी के, ए की तरफ तो मैंने विपरीत अंतराल ओपन इंटरवल लगा दिया और बी की तरफ लगा दिया क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे एक्स, इसमें एक्स टाइप का हो तो एक्स का जो होगा जो ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा है उसके बराबर होगा, क्योंकि ए की तरफ तो ओपन इंटरवल लगा हुआ है और बी की तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो संख्या रेखा पे इसको दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे ये ए है ये बी है। तो जब भी ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल हो या समवर्त या क्लोज इंटरवल हो, तो उनके दोनों की जो संख्या देखिए उनके बीच की संख्या है तो सभी आएंगी। खैर क्लोज इंटरवल में तो दोनों संख्याएं नहीं होती हैं और जिधर होती हैं, और क्लोज इंटरवल में वो संख्या शामिल होती है। बी की तरफ लगा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, तो वो संख्या भी शामिल है, तो बी भी इसमें शामिल होगी। या तो इस प्रकार लिख दो या फिर इस प्रकार लिख दो, एक ही बात है। या इस प्रकार लिख दो या इस प्रकार लिख दो या इस प्रकार लिख दो, एक ही बात है। तो हमने क्या पढ़ा, अंतराल के रूप में आर का उपसमुच्चय पढ़े। तो आर क्या है, आप वास्तविक संख्या को समुच्चय, हमने आर में से कोई दो संख्या है ए और बी ले ली, और जहाँ पे ए है बी से छोटी है,
तो दो कोष्टक पढ़े हमने, एक छोटा कोष्टक जी और एक बड़ा कोष्टक, या फिर छोटे वाले कोष्टक को समुच्चय के रूप में पढ़ते हैं तो विवृत अंतराल के रूप में पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल, और बड़े कोष्टक को पढ़ते हैं संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल के रूप में पढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं हैं ए और बी और उनके मध्य दोनों के ऊपर विवृत अंतराल लगा हुआ है तो उन दोनों के मध्य की सभी संख्याएं शामिल होती हैं, और परंतु ए और बी दोनों शामिल नहीं होती हैं। और सवर्त अंतराल यदि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो यहाँ पे ए और बी के मध्य की सभी संख्याएं शामिल होंगी, साथ में ए और बी दोनों भी शामिल होंगे। इस प्रकार इस पर देखा जाए कि यदि ए के ऊपर क्लोज इंटरवल है और बी के ऊपर नहीं है, बी के ऊपर क्या है ओपन इंटरवल है, तो ए और बी के मध्य की सभी संख्या शामिल होगी, ए शामिल होगा, बी शामिल नहीं होगा। और जैसे इस प्रकार की बात की जाए कि ए और बी, ए के ऊपर तो ओपन इंटरवल है, बी के ऊपर क्लोज इंटरवल है, तो इसमें ए और बी के मध्य की सभी संख्या शामिल होंगी, साथ में बी शामिल होगा, ए शामिल नहीं होगा। अब मान लो कोई उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से है। मान लो हमारे पास में 4 कोई उदाहरण है, ए बराबर कोई एक उदाहरण है जिसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमको इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से कैसे प्रकार लिखेंगे। यदि कोई ए बराबर करके कोई समझ लिखा है जिसमें एक्स टाइप के हुआ है, एक्स को बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्याओं को, जिसमें एक्स -3 से छोटा है और 6 से, मतलब -3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यहाँ पे -3 और 6 शामिल नहीं है, तो इस प्रकार तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि -3 और 6 के ऊपर दोनों तरफ क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो -4 और 8 दोनों शामिल हैं, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल -4, 8 के। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 4 से तो बड़ी है और 9 से छोटी है, उसके बराबर है, मतलब 4 की तरफ तो ओपन इंटरवल लगा देंगे, 9 की तरफ क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। तो 4, 9, 4 की तरफ तो ओपन इंटरवल, 9 की तरफ क्लोज इंटरवल। और इसका और वो एग्जाम्पल है, तो इस तरफ तो -6 की तरफ तो क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल, और -6 की तरफ ओपन इंटरवल। इस प्रकार से हम सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे कि इसको इस प्रकार लिख देंगे, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तो एक्स टाइप के करके लिख देंगे, जहाँ पे एक्स का मान है -4 से छोटा है, सॉरी -4 से बड़ा है और 0 से छोटा है। इसमें किस प्रकार लिखेंगे, जिसमें एक्स टाइप के अवयव आ रहे हैं और जो एक्स का मान है -3 से तो क्या है, बड़ा है और उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि इधर क्लोज इंटरवल लगा है, और 7 से छोटा है क्योंकि इधर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, तो इसमें एक्स टाइप के आ रहे हैं, एक्स का मान 6 से बड़ा है और 8 से छोटा है, ओनली 4। इसमें बराबर के चिन्ह कहीं पर भी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगे हुए हैं। और इसको लिख देंगे एक्स, इसमें एक्स टाइप के आ रहे हैं, एक्स का मान है 3 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, उसके बराबर है, क्योंकि 10 की तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, संवर्ध अंतराल लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। अब पढ़ते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो जब कब सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, तो उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। कि जब किसी विचाराधीन सभी समुच्चय, विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के जो उपसमुच्चय में उसके उसी समुच्चय के क्या हो, उपसमुच्चय होते हैं। जब बहुत सारे हमारे समुच्चय हैं वो इसके क्या है, उपसमुच्चय हैं, तो ये वाला समुच्चय क्या कहलाता है, हमको उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल यू से लिखते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय
कि जो अन्य समुच्चय जितने भी समुच्चय बचे उसके बाद के वो जो यू के क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय कहलाते हैं, जो इसकी डेफिनेशन से भी पता चलता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे मान ली यू है, वो 1 से लेकर 10 तक की 9 तक की प्राकृत संख्या हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और जैसे मान लो हमारे पास में ए है, वो कितना है, वो 1 2 3 ये है। एक बी है, वो है 3 4 5 6। और सी है 1 3 5 7 9 है। तो जो हमारे ए है वो यू का क्या है, उपसमुच्चय। बी है वो भी यू का क्या है, उपसमुच्चय। सी है वो यू का क्या है, उपसमुच्चय। तो ये यू क्या कहलाता है, यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और ए बी सी जितने भी समुच्चय हैं वो यू का क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो ये सारे उपसमुच्चय हैं और वो भी किसके, इसके एक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि यू, यहाँ से ए सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू और सी सबसेट ऑफ यू। अतः यहाँ पे यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, दैट्स क्लियर। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसको एक बार और फिर देख लेते हैं कि जब सभी विचाराधीन समुच्चय, मतलब जितनी भी सभी कितने भी समुच्चय जैसे ए बी सी डी कितने भी समुच्चय वो किसी एक समुच्चय के क्या कहला जाएं, उपसमुच्चय बन जाएं। तो जो हमारा जो एक समुच्चय था, एक समुच्चय मतलब यू, वो इन सभी का क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, घात समुच्चय, पावर सेट। तो वो होता है कि किसी समुच्चय, मान लो जो परिभाषित है और उसमें अधिक समुच्चय है, जिसमें समुच्चयों की संख्या कोई न कोई तो है। समुच्चय ए है, मान लो कि सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय या फिर संग्रह क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। कि किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारे पास में कोई एक समुच्चय है, उसका हम क्या बनाएंगे, उपसमुच्चय बनाएंगे। और जो उपसमुच्चय बनेंगे उनका क्या बना देंगे, एक समुच्चय बना देंगे। तो वो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। और घात समुच्चय को हम P4 पावर सेट ऑफ ए से लिखते हैं। जो भी समुच्चय उससे लिखते हैं, जैसे पी ए पी बी पी सी, जो समुच्चय उसको लिख देते हैं, जो सेट दे रखा है उसको लिख देते हैं। और P4 पावर सेट पी ए से लिखते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे ए बराबर दे रखा है ए कॉमा बी, दो अवयव हैं और इन दोनों अवयवों से क्या बनाना है, ए के उपसमुच्चय बनाने हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हम संख्या ए को लेकर बना दें, जैसे ए को लेके हमने संख्या ए को लेकर एक समुच्चय बना दिया। ऐसा भी तो होता है संख्या बी को लेकर एक समुच्चय बना दें। अब संख्या ए और बी दोनों को भी तो लेकर बना सकते हैं। और जो फाई होता है वो सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अवयव नहीं होते। क्योंकि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक फाई के सभी अवयव क्या होते हैं, समुच्चय किसी भी समुच्चय में उपस्थित हो सकते हैं। तो फाई भी इसका क्या कहलाता है, उप समुच्चय। तो जितने भी जितने समुच्चय बने इनको एक समुच्चय के रूप में लिख देते हैं, वो इसका क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। मतलब किसी समुच्चय का जब हम घात समुच्चय लिखना होता है तो उसके एक एक अवयव को लिख दो, फिर दो अवयव फाई लगा के फाई के साथ में लिख दो, तो वो क्या कहलाता है, उसका घात समुच्चय कहलाता है।
और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या किस प्रकार से नापी जाती है कि घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। यदि हमारे पास में कोई समुच्चय ए और उसमें अवयवों की संख्या है वो है m। ये पिछली वीडियो में बात की थी हमने कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को इस प्रकार लिखते हैं कि ए बराबर ए सबसेट इन नंबर ऑफ इन सेट ए इक्वल टू m। ए में अवयवों की संख्या इस प्रकार इसमें 2 है। तो पावर सेट में कितने उप समुच्चय आएंगे तो उनकी संख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी पी ए में नंबरों की संख्या इस प्रकार लिखेंगे, वो आती है 2 की पावर m। और m क्या है, ए में उप समुच्चयों की संख्या है, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे इसी उदाहरण की बात की जाए तो इसमें ए में उप समुच्चयों की और ए में अवयवों की संख्या क्या है, n ए बराबर है 2 है क्योंकि 2 अवयवों की संख्या है। तो पी ए में जो उप समुच्चय हैं उनकी संख्या कितनी आएगी, वो इस प्रकार से आएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगी 2 की पावर m, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो हमने अवयव कितने उप समुच्चय निकाले 1 2 3 4 4 निकल के आए। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। बी बराबर लिखा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इन सेट ऑफ बी इक्वल टू क्या है 3। तो बी का क्या लिखना है, हमको पावर सेट लिखना है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, सब पहले तो एक एक अंकों को लिख देंगे, 1 से बना देंगे, अब 2 से बना देंगे, दूसरे अंक को, अब तीसरे अंक को ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दो अंकों को लेंगे, 1 और 2। 2 और 1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि समुच्चय में अवयवों को क्रमनियता होती है, उनकी क्रम बस कैसे भी लिखा जा सकता है और अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए बस। और 2 और 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे हम पहला और तीसरा, मतलब पहला और तीसरा लिख दो या तीसरा और पहला लिख दो, एक ही बात है। अब तीनों को एक साथ भी लिख दो, 1 यानी 1 2 3। और हम सब जानते हैं कि 5 है उस सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो इनका क्या लिख देंगे, पूरे का उप समुच्चय। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है, उप समुच्चय है मतलब। तो हम इसमें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी की संख्या निकाला जाए तो किस प्रकार निकालेंगे, 2 की पावर m से। m की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 8 आई है और 8 हमने निकाल दिए हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, ए सिर्फ ए है, उसमें समुच्चय कितना है ए। तो सी में जो अवयवों की संख्या है वो है कितनी, 1 है। तो इसमें पावर सेट, इसके पावर सेट में कितने अवयव आएंगे, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आएंगे। ठीक है। और 2 कौन कौन से आएंगे वो हम लिख देंगे कि पी सी इक्वल टू, पहले तो इसके एक एक को लिखो, तो एक ही है इसमें, ए लिख दिया। और हमने सीखा है कि जो 5 होता है सभी समुच्चयों को क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो साथ में क्या लिख देंगे 5 और दोनों को क्या लगा देंगे, फिर से ये मछली कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, सी का क्या हो गया, पावर समुच्चय का पावर समुच्चय आ गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं कि डी है और उसमें क्या है, अवयव क्या है 5। डी बराबर क्या है 5 है, 5 लिख दो या इस प्रकार से लिख दो। ठीक है। तो डी में अवयव की संख्या कितनी है, यानी डी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज इक्वल टू आ जाएगी 2 की पावर, सॉरी गण के लिखेंगे 5। 5 का मतलब है कोई भी अवयव नहीं है, तो यानी 0 अवयव है। ठीक है। सो पावर सेट ऑफ डी, इसमें कितने उप समुच्चय आएंगे, तो उसकी संख्या लिखेंगे, वो आती है 2 की पावर m के रूप में।
टू की पावर एम, एम की वैल्यू आई 0, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी एक केवल एक ही उपसमुच्चय होगा, वो जो पावर सेट ऑफ डी इक्वल टू आ गया ओनली 5। अब 5 का इस प्रकार लगाओ, कोई मतलब नहीं है, तो एक ही अवयव आएगा और वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने किसी समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा, उचित समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, इस प्रकार के बारे में पढ़ा। अंतराल के रूप में हमने आर के उपसमुच्चय पढ़े, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल यानी विपरीत अंतराल, समांतराल के बारे में जाना, और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद में हमने पढ़ा घात समुच्चय। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या घात समुच्चय को किस प्रकार निकाला जाता है, इस प्रकार पढ़ा। और अब आगे के वीडियो में बात करेंगे